गाड़ी धोने वाला कराची में बहुत, उनसे भी ऐसे बात की जाए कोई किसी से 100 रुपये के हिसाब से परचेज कर रहा है, किसी से 90 रुपये परचेज कर रहा है, क्या क्वालिटी उसको क्या दे रहा है। तो एक ये सवाल था जहन में, वीडियो तो बहुत देखे लेकिन एक बराए रास्त बात करने का उसी कमी को पूरी करने के लिए हमारे पास आए। वॉशिंग पाउडर बनता दो चीज़ों से, सोडा है और सल्फर। बाकी सारी चीज़ें ना नमक को छुपाने के लिए, सस्ते के चक्कर में लोग नमक डालते हैं। अब नमक के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उन साइड इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, उसको छुपाने के लिए बाकी चीज़ें डालते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में मिलने वाला ये जो रंगीन दाना है, यानी छोड़ा है, शोशा छोड़ दिया है कि जिस वॉशिंग पाउडर की झाग नहीं वो बुरा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तल्लक ही नहीं है झाग का सफाई के साथ। दो चीज़ें ध्यान में रखें, सोडा और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, 15% सल्फ्यूरिक एसिड और 85% सोडा, इसको मिला लें तो आपका बेहतरीन वॉशिंग पाउडर तैयार हो जाए। मेरा एक वॉशिंग पाउडर है तैयार मैं करता हूँ, उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई नमक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुला है, सिंपल सा फंडा है। 5 किलो सोडा लेता हूँ और उसमें 1 किलो सल्फ्यूरिक डालता हूँ, मिक्स करके उसको बेच देता हूँ, अच्छा बिकता है। 220 रुपये का सल्फ्यूरिक है, कैलकुलेटर निकालें आप जरा। ना उसमें खुशबू डालता हूँ, ना उसमें नमक डालता हूँ, ना उसमें रंगीन दाना डालते हैं, हम कुछ भी नहीं डालते। 220 प्लस 250 जमा 20 तकसीम 6, 473 तकसीम 6, 270 जमा 220 तकसीम 6, 590, हाँ 590 तकसीम 6। ये मुझे दें मेरा कैलकुलेटर, आपसे कैलकुलेशन नहीं। 220 जमा 270 490 तकसीम 6, 81 रुपये 66 पैसे, यानी 82 रुपये में बेहतरीन वॉशिंग पाउडर तैयार। सफाई भी बेहतरीन है, झाग भी बेहतरीन है, लुक भी बहुत अच्छी है। वो फूला हुआ भी इतना है कि इसमें पूरा नहीं आता आधा किलो, इसमें 400 ग्राम ही आएगा, 500 ग्राम इसमें पूरा नहीं आता। एक वॉशिंग पाउडर हम तैयार करते हैं, ये वाला खुला पे है नेशनल, यूसुफ ले आओ जरा दिखाओ। दूसरा कपड़ा जो है मेहंदी के दाग तो उतरने में ठीक है, लेकिन बेहतर है, बहुत अच्छा है, इसको आप चेक कर लीजिए। ये जो है ना, ये 300 ग्राम है, ये 400 ग्राम भी नहीं है, 500 ग्राम भी नहीं है। 5 किलो सोडा, 1 किलो सल्फ्यूरिक, 1 किलो नेंसा पाउडर, 1 किलो वाइट ऑयल, 10 ग्राम खुशबू, 20 ग्राम रंगीन दाना, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 1 1 1 8 किलो का है, ये 78 रुपये किलो है। 300 ग्राम पैक करें, जिनमें से 32-33 रुपये का घर पड़ता है, 40 का दुकानदार को देते हैं, 50 का वो रिटेल करता है। और ये बहुत बेहतरीन, खुशबू अच्छी है, झाग अच्छी है, लुक अच्छी है, भी आपको दिखाते हैं इसका मटीरियल, इससे बहुत अच्छा है। ये जो अभी हमने बनाया इससे बहुत अच्छा है। हेलो, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझा नहीं आपकी बात, नहीं हम नहीं बनाते, नहीं मशीन नहीं बनाते। हाँ रोन तो भाई ने गाइड करो ना, मैंने जोते नहीं बनाते हम, वो फुलाने जैसे देख फूल के, उसके लिए क्या ये नहीं पूरा आएगा इसमें आधा किलो। हाँ ये कितना ग्राम है ये सब?
इस पर उड़े आओ ना जरा इसमें। ये फर्क क्या है इसमें, मतलब ये बारीक और थोड़ा सा ये जो एक मतलब वो दिख रहा है कि खाली पैकेट पे अगर पे है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। हेलो वॉशिंग पाउडर दिखाओ, दिखाएं थोड़ा सा सामान चेक करो। और इसकी कोई कंप्लेन नहीं है, रिपीट आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं कि यार अच्छा वॉशिंग पाउडर है, हमें चाहिए दिक्कत। ओजी तो फिर माशाल्लाह हमारा अपना है और बहुत ज़बरदस्त रिपीट है उसकी। ये 90 रुपये रॉ मटेरियल कॉस्ट करता है। इसको ना छाना करने की ज़रूरत है, ना ड्राई करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मिक्सिंग है इसकी। इसमें दो ही चीज़ें डाली हुई हैं। इसमें नहीं, इसमें सोडा है, सल्फ्यूनिक है, वाइट ऑयल है और मेंसा बेस है। खुशबू के लिए खुशबू डाली है 10 ग्राम और नील दाना 20 ग्राम। वाइट है, फुलावट है, हर चीज़ यानी इसमें ठीक है, मसला नहीं है। सल्फ्यूनिक 12% से ऊपर रखें और साथ में आप जो है ना फोम बूस्टर डालें, तीन चलता है। फोम बूस्टर यहाँ तो मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, वरना AOS अगर मिल जाए तो AOS तो क्या बात है, कमाल चीज़ है। AOS बहुत अच्छा फोम बनाता है और फोम की ज़रूरत नहीं है, बस काम का एक खर्चा बढ़ाया हुआ लोगों ने अपने गले में खुद आजाद माइंड सेट है फोम का। और झाग ना हो तो औरतें कहती है सर वॉशिंग पाउडर ही जी, अच्छा है। ब्रांड वैसे में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ऐसा बोला जा रहा है, झाग ज़्यादा तो फिर वो असल में वो लोग खुद फोम बूस्टर बना लेते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है, तो वो कहते हैं अच्छा तो इसी को हम एडवर्टाइज करते हैं, ना डोला हो सी ना रोला हो सी। नहीं, ये 500 ग्राम में 1.5 डब्बा हो गया, पैकेट ही बुरा लगने लग गया, यानी इसमें इतना वो मटीरियल है 500 ग्राम में, फुलावट बहुत है। ये ठीक है, 300 ग्राम है, बचत भी है, कंप्लेन भी नहीं है, सब कुछ है अच्छा। अब ये 500 ग्राम में ये 100 लगेगी, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पैकेट भी बड़ा है लेकिन उसके बावजूद कम है। ये चेक करेंगे तो सब आप इस घर जाओगे। बंद कर देनी है। अच्छा ठीक है। मेरे तो शुरू करेगा। जो एरिया मुसलसल यानी 3 माह में 3 दफ़ा पीछे जा रहा है ना, तो फिर उस बंदे की हम ट्रेनिंग करते हैं कि यार ये बंदा कमज़ोर है, इसकी ट्रेनिंग करें, या इसकी सपोर्ट के लिए एक और बंदा भेजें, या वहाँ पे फार्मर मीटिंग्स करें, या वहाँ पे स्पेशल उस एरिया के लिए एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करें, तो प्रोडक्ट उठ जाता है। प्रोडक्ट तो सभी के लिए एक है ना, प्रोडक्ट में तो चेंज नहीं होती। एमामेक्टन जो बना है वो सबके लिए एमामेक्टन है, एमामेक्टन जो बना वो सबके लिए एमामेक्टन, लैम्बडा सबके लिए लैम्बडा है, उसका काम है कीड़ों को मारना। लेकिन एक इलाके में ज़्यादा सेल हो रहा है, एक इलाके में कम हो रहा है। कीड़ा तो वहाँ भी है, वहाँ भी है, फसल वहाँ भी है, वहाँ भी है। एक कंपनी की वहाँ ज़्यादा सेल हो रही है कि कम हो रही है। दो चीज़ें मैटर कर रही होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, रेट और सेल करने वाला बंदा। इन 3 चीज़ों पे तवज्जो दे, मार्केट उठती है। जिस कंपनी की, जिस इदारे की ये 3 चीज़ें कमज़ोर हैं तो बैठ जाएगी। नंबर 1 पे तो क्वालिटी की, क्वालिटी अच्छी है तो कमज़ोर बंदा भी उसको चला लेगा। क्वालिटी डाउन है तो मजबूत बंदे को भी जोर लगाना पड़ेगा। क्वालिटी अच्छी रखें, रेट रीज़नेबल रखें, बंदा जो है वो सही मुंतखब कर ले, काम चल जाएगा। सिर्फ इस काम की बात नहीं कर रही, जनरल बात है। कोई भी बिजनेस है वो उठ जाए। और सबको एक मशवरा दूंगा, काम ज़रूर शुरू करें छोटे पैमाने से। अगर आप अनाड़ी हैं, अगर आप इस फील्ड को जानते हैं, समझते हैं और आपको यह है कि मैं कर जाऊँगा, फिर कर लें।
ये ना हो ना 10 20 30 लाख का मटेरियल बना के बैठ से यार कहीं बिकता नहीं, ऐसे नहीं करना। छोटे पैमाने से शुरू करो, लग जाओ, काम बड़ा जबरदस्त। कोई भी काम पकड़ लो जबरदस्त, छोटे पैमाने से शुरू करो। क्वालिटी और उसमें मेहनत होनी हाँ, चाहिए। मेहनत तो क्वालिटी और मेहनत तो ये तो चाहिए ही चाहिए, ये नहीं है तो नहीं। मुस्तकिल मिजाजी जो है ना, ये बड़ी चीज़ है। आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना, छोटे छोटे से सुनते आ रहे हैं। कछुआ जो है वो मुस्तकिल मिजाज है, चलता रहता है, जीत जाता है। खरगोश है, 2 टपूसियाँ इधर लेता है, 2 इधर लेता है, सो जाता है, फिर उठ के देखता है मैं हार गया। टपूसियाँ नहीं मारनी, मुस्तकिल मिजाजी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कितना कोई पता नहीं।